लोग जानेंगे भारत में कपास तथा जूट के उत्पादन के बारे में, उनकी भौगोलिक दशाएं, उत्पादन का क्षेत्र कहाँ पर है, उत्पादन एवं व्यापार इनका कैसा है। कपास, जिसे हम लोग काटन कहते हैं, यह एक रेशेदार और औद्योगिक फसल है। अगर हम बोए गए क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व का 10% कपास का उत्पादन होता है। ये तो पुराने आंकड़े हैं। नए आंकड़ों की बात करें तो भारत विश्व कपास का 23% उत्पादन करता है। कपास की भौगोलिक दशाओं की बात करें तो कपास एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 20 से लेकर के 30 डिग्री तापमान जरूरी होता है तथा 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है। कपास की खेती के लिए गहरी काली दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कपास की खेती के लिए शुष्क मौसम और चमकीली धूप सबसे उपयुक्त होती है और इसके लिए सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। भारत में कुछ कपास उत्पादन के क्षेत्र हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कपास की खेती होती है। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ये है भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र। गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और पंजाब में भी कुछ हिस्सों में कपास की खेती हो जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। कपास के उत्पादन एवं व्यापार की बात करें तो वर्ष 1950-51 में आज़ादी के समय भारत में कपास का उत्पादन 30 लाख गांठों का होता था, जो 2004-05 में बढ़कर के 232 लाख गांठों पर पहुंच गया। 2006-07 में यह 255 लाख गांठों का उत्पादन होता है और 2008 में 260 लाख गांठों का उत्पादन हुआ। भारत में लंबी रेशे वाली कपास अमेरिका, सूडान, मिस्र और कीनिया से आयात की जाती हैं, यानी मंगाई जाती हैं, और भारत से छोटे रेशे वाले कपास का निर्यात किया जाता है, यानी जापान को भेजा जाता है। और इस दौरान भारत में 55,000 करोड़ रुपए का वस्त्र निर्यात भी किया जाता है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो भारत इस समय प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है और विश्व कपास का 23% उत्पादन करता है। 2020-21 में 356 लाख गांठों का अनुमान है और 356 लाख गांठों का अनुमान है। और अगर एक गांठ की बात करें तो कपास की एक गांठ में लगभग 170 केजी कपास होता है। तो ये थी कपास की खेती और इसके क्षेत्र। अब हम बात करेंगे जूट के बारे में। जूट की खेती। जूट अधिकतर पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है और बिहार के कुछ हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के कुछ तराई इलाकों में और असम के कुछ छिटपुट इलाकों में जूट की खेती होती है। कपास की खेती के लिए हम बात करें तो कपास भारत का मूल पौधा है और भारत विश्व का 40% जूट का उत्पादन करता है। जूट का उपयोग टाट बनाने, बोरियां और रस्सी बनाने के लिए किया जाता है और जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। कपास के अधिकतर हिस्से बांग्लादेश में चले गए आज़ादी के बाद, अलगाव के बाद, और जूट की अधिकतर फैक्ट्रियां भारत में रह गईं। अब हम बात करेंगे जूट के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं उपयुक्त होती हैं। जूट के खेती के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी जूट एक उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, यानी उष्णता भी चाहिए और आर्द्रता भी चाहिए। इसके लिए 25 से लेकर के 35 डिग्री का तापमान आवश्यक होता है तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है जूट की खेती के लिए। दोमट जलोढ़ मिट्टी जूट की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नदियों की घाटी और डेल्टाई भागों में जूट की खेती होती है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। जूट की खेती के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जूट के रेशे को सड़ाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और ये बंगाल की हुगली नदी के आसपास क्षेत्रों में इसको सड़ाया जाता है। ये है जूट का पौधा।
उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 65% जूट का उत्पादन होता है, असम में 15%, बिहार में 13% जूट का उत्पादन होता है और उड़ीसा में 6% और उत्तर प्रदेश के कुछ डेल्टाई वाले इलाके जो हैं वहाँ जूट की खेती की जाती है। अगर हम जूट के उत्पादन एवं व्यापार की बात करें तो वर्ष 1960-61 में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जूट की कृषि की जाती थी, जो 2001-02 में बढ़ करके 9 लाख हेक्टेयर हो गई है। 1960-61 में जूट का उत्पादन 41 लाख गांठों का था और एक गांठ में लगभग 180 किलोग्राम होता है। 2002-03 में बढ़ करके 107 लाख गांठें हो गई। 2006-07 में 112 लाख गांठें का उत्पादन किया गया। 2008 में यह उत्पादन घट करके 110 लाख गांठ हो गया। भारत बांग्लादेश से जूट का आयात करता है और भारत जूट से बनी वस्तुओं को फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों को निर्यात करता है, क्योंकि अधिकतर फैक्ट्रियां भारत में हैं और जूट के उत्पादन के अधिकतर क्षेत्र बांग्लादेश में हैं। अब हम बात करते हैं रेशम के उत्पादन की। भारत प्राचीन काल से ही रेशम का उत्पादक रहा है और उपभोक्ता भी रहा है। रेशम की प्राप्ति के लिए शहतूत के वृक्षों पर कीड़े पाले जाते हैं। 1 पाउंड भार के रेशम उत्पादन कीड़े 1 वर्ष में 1 टन शहतूत की पत्तियों को अपना भोजन बना लेते हैं। अगर रेशम के उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से रेशम का उत्पादन किया जाता है। और अगर इसके व्यापार की बात करें तो भारत का रेशम उत्पादन लगभग 18,000 टन है, जो विश्व उत्पादन का 20% है। 1980-81 में रेशम का कुल उत्पादन 5,000 टन था, जो 1986-87 में बढ़कर 8,785 टन हो गया। पहले भारत जापान से रेशम का आयात करता था, लेकिन अब भारत रेशम की वस्तुओं का निर्माण करके उनका निर्यात करता है, क्योंकि भारत में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता है। इसके निर्यात से प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए से भी अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है हमें। भारत को रेशम निर्यात करने में चीन का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। 2001-02 में रेशम उत्पादन में 17,351 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर पहुंचकर सूखे के कारण या 2003-04 में इसका उत्पादन घट गया था, जो 15,742 मीट्रिक टन ही रहा। अगर हम भारत में फल के उत्पादन की बात करें तो विश्व के फल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 10% का है। आम और केला उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण भारत में फल भारी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। भारत के आम और केला की मांग विदेश में भी है और यहाँ से अल्फांसो आम भी विदेश में भेजा जाता है और उसे तो जीआई टैग भी मिल चुका है। शीतोष्णकटिबंधीय फलों में सेब, आलू बुखारा, आड़ू, बादाम, खुबानी, अंगूर आदि मुख्य रूप से फल का उत्पादन किया जाता है। अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक फलों का उत्पादन होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, भारत के उत्तरी मैदान में भी फलों का उत्पादन होता है। और इसके व्यापार की बात करें तो 2001-02 में 46.6 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ था, जिसमें काजू की मात्रा 0.46 मिलियन टन थी। काजू उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ विश्व का 43% काजू उत्पादन होता है। विश्व का 54% आम का उत्पादन भारत में होता है। तो ये थे भारत में जूट, फल और रेशम और कपास की खेती के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।